हेलो, मेरा नाम है अमन और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने कॉग्निजेंट कैसे क्रैक किया। सिर्फ हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि हाउ आई क्रैक कॉग्निजेंट। मैं वो सारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मैंने कैसे प्रिपेयर किया फॉर दीज कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, वो मैं शेयर करूँगा और आपको एक रोड मैप बताऊँगा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये वीडियो बहुत रॉ आने वाली है, बहुत रॉ। मतलब कैमरा ऑन किया मैंने और रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट। तो आपको ना इंटरव्यू में पहुंचने से पहले, ठीक है, इंटरव्यू में पहुंचना तो मतलब एकदम एंड गेम वाला बात है, ठीक है। इवन कोडिंग राउंड तक पहुंचना भी इज लाइक बहुत लेटर बात है। आप पहले ही छाट दिए जाओगे, ठीक है। अगर आपका एप्टी स्ट्रांग नहीं है, आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, आपका वर्बल रीजनिंग, ये सब स्ट्रांग नहीं है, या फिर अगर आप इसको इस उस राउंड को क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो पहले तो आपको अपना एप्टी, रीजनिंग एंड वर्बल, ये स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगेगा। तो पहले तो आपको ये सुधारना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। तो जैसे कि मैंने कहा, आप अपना जैसे क्वांटिटेटिव मैथ्स क्वांट्स में, उसमें आप आपका नंबर सिस्टम आता है, आपका परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंडिंग आता है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड एजेस आता है, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा टू गेट दिस राउंड क्लियर्ड, एप्टी राउंड। फिर एप्टी में जो दूसरा मेन चीज़ होता है वो होता है रीजनिंग्स, ठीक है। उसमें आपको पजल आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, ब्लड रिलेशनशिप आ जाएगा, डीआई आ जाएगा, देन ऑड वन आउट, ये सब आ जाएगा। फिर इसमें आपको सूडो क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं, बहुत सारे कंपनी सूडो क्वेश्चन भी पूछते हैं जैसे कॉग्निजेंट। तो अब एक गेम बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगी है जिसमें वो एक गेम पजल्स देते हैं और वो आपको सॉल्व करना रहता है। वो उतना हार्ड भी नहीं होता है, वेरी काइंड ऑफ इजी। अगर आप दूसरे वीडियोस में देखेंगे वो सारे गेम क्वेश्चन जो जिन्होंने वो डाला है, दैट इज़ वेरी इजी थिंग, नॉट टू वरी अबाउट दैट। हार्ड होता है ये कॉन्ट्स एंड रीजनिंग, जिसमें आपको मेंटली सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है और आपके पास एकदम टाइम नहीं रहता, एकदम टाइम नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा कैपजेमिनी, मैं छठा था जस्ट बिकॉज ऑफ एप्टी राउंड। इतना एप्टी, इतना सूडो कोड्स और टाइम इतना कम कि वो हो ही नहीं पाया, मैं फर्स्ट राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया था। सो पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको जो आपका जो एक और आता है वर्बल, उसमें आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, उसमें फिर एक को सुनना पड़ेगा, फिर वो सुन के एआई एक सेंटेंस बोलेगी, फिर वो आपको सुन के रिपीट करना पड़ेगा, फिर एक सेंटेंस लिखा रहेगा वो आपको पढ़ के सुनाना होगा। या फिर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें 122 180 वर्ड्स 5 मिनट के अंदर लिख के आपको सबमिट करना है, ऐसा रहेगा उसमें। और जब आप ये सारे राउंड्स क्लियर कर लोगे, देन आपका आएगा कोडिंग राउंड। यूजुअली 2 कोड दिए जाते हैं, ठीक है। कॉग्निजेंट में मेरे को 2 कोड मिला था, 2 एसक्यूएल मिला था और मेरा पाइथन क्लस्टर था। तो और पाइथन क्लस्टर में क्या होता है कि 10 क्लाउड बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, और जावा क्लस्टर अगर आप चूज करोगे तो उसमें वेब डेव दिया जाता है। तो मुझे 2 पाइथन क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चंस, 2 एसक्यूएल और 10 क्लाउड एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले थे। तो हाउ टू क्रैक द कोडिंग राउंड इज लाइक, हाउ टू क्रैक द कोडिंग राउंड में मतलब आपको स्ट्रिंग्स तो पूरा का पूरा आना चाहिए। मैं इन सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ जो फोटो 6.5 LPA देते हैं। स्ट्रिंग्स पूरा आना चाहिए, एरेज आना चाहिए, लिंक लिस्ट आना चाहिए, हैशिंग तो इतना आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है। और सारे बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए, जैसे कि आपको आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और रिवर्सिंग एंड एरे, रिवर्सिंग एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग टेक्निक्स एंड ऑल, ये तो आपको पूरा का पूरा आना ही चाहिए। जस्ट और फिर और ये सब जब आप कर लेंगे, आपके सारे राउंड्स क्लियर हो जाएंगे। तो बट हाँ, ये सबसे पहले आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना पड़ेगा जिसमें दो, एटलीस्ट 2 अच्छे प्रोजेक्ट मेंशन हो, 2 इंटर्नशिप्स मेंशन हो। सर्टिफिकेशन आप दे सकते हैं, अगर आपने कोई ढंग के जगह, अच्छी जगह से कोई कोर्स का किया हो, उसका सर्टिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें आपको जिस भी कोडिंग लैंग्वेज में 2 तो एटलीस्ट होना चाहिए जिसमें आप फ्लुएंट हो, वो मेंशन करिए। कोर सब्जेक्ट्स को मेंशन करिए। फिर और
अपने हाँ एज अ फ्रेशर आपको अपना जो भी सेमेस्टर में आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं उस सेमेस्टर तक का CGPA बताइए, अपने हाई स्कूल और सेकंड 10th एंड 12th के परसेंटेज मार्क्स बताइए। और यूजुअली फ़ोटोज़ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट अगर इन केस जिस कंपनी में आप बैठ रहे हो वो कंपनी मांग रही है रिज्यूमे में आपको फ़ोटो, तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फ़ोटोज़ का रिक्वायरमेंट होता नहीं है यूजुअली ज़्यादातर। ATS फ्रेंडली अगर अगर आप ऐसी कंपनी में बैठ रहे हैं जहाँ पे आपको रिज्यूमे अपना सबमिट करना रहता है, और अगर रिज्यूमे में आपको फ़ोटो है तो ATS लेफ्ट साइड। तो मेनली मैं जो बताने वाला हूँ हाउ आई क्रैक माई इंटरव्यू, तो सारे कोर सब्जेक्ट DBMS, ओप्स, नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड, और भी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सब कुछ पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है। बिगिनर टू, मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ एकदम एडवांस लेवल, बट इंटरमीडिएट से थोड़ा ऊपर तक पढ़ना पड़ेगा आपको। सारे सब्जेक्ट ओप्स में सब कुछ, वो पिलर्स क्या करते हैं, उनका उनका रियल लाइफ एग्जांपल प्लस हाउ टू, अगर इंटरव्यू पूछ देगा कि इनहेरिटेंस का कोड लिख के दिखाओ, तो आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू वो कोड लिखकर समझाना पड़ेगा वो। और आपको कोडिंग भी सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। हर एक इनहेरिटेंस का कोड, पॉलीमॉर्फिज्म का कोड, एब्स्ट्रैक्शन का कोड, ये सारा आपको करना पड़ेगा। मेथड ओवरलोडिंग वगैरह जितनी बेसिक्स टू इंटरमीडिएट टू क्लोज टू एडवांस है, सब टॉपिक्स को पढ़ना आपको। ये सारे सब्जेक्ट के DBMS पूरा स्पेल तो आपको पूरा का पूरा स्पेल करना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपका, फिर ट्रांजिशन क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है आपका, फिर वर्चुअल टेबल क्या होता है, ये मतलब पूरा आपको करना पड़ेगा। और क्वेरीज, हाँ क्वेरीज में तो आपको एक्चुअली टॉप 30 टू टॉप 40 क्वेरीज आनी ही चाहिए। लाइक nth नंबर ऑफ, फाइंड द nth नंबर ऑफ हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ टेबल एम्प्लॉय, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। इसको करने के दो तरीके हैं, मैक्स यूज़ करके करिए या फिर लिमिट एंड ऑफसेट यूज़ करके निकालो। सब क्वेरीज आना चाहिए। जैसे मेरे केस में इंटरव्यूअर ने मेरे को बोला था कि इमेजिन करो टेबल एक खुद से और एक सब क्वेरी यूज़ करके एक क्वेरी लिख कर दिखाओ। और दूसरे केस में बोला था कि एक जॉइन खुद के मन से, अपने मन से एक जॉइन का लिख के दिखाओ। तो ये तो आपको आने चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब सारा टॉपिक्स। SDLC भी, हाँ SDLC भी पूछते हैं, उनका तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपसे टेस्टिंग्स पूछ लेंगे, आपसे मॉडल्स पूछ लेंगे, वाटरफॉल, एजाइल वगैरह वगैरह। एजाइल का फिर ब्रेक डाउन करने बोल रहे हैं, तो ये सब कुछ पूछते हैं। तो आप बहुत अच्छे से ये सब कुछ सारा कोर सब्जेक्ट्स का सब कुछ प्रिपेयर करके जाइए। एंड कोडिंग, टॉप 30 टू 40 कोडिंग क्वेश्चंस अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं आता तो रट के जाइए एकदम। आपके हाथ में, आपके दिमाग में, आपके मुंह में होना ही चाहिए। बोल दे अगर वो पैलिंड्रोम लिख के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, आपको आना ही चाहिए। रिवर्सिंग एन एरे, रिवर्सिंग एन स्ट्रिंग, स्लाइसिंग एन एरे, स्लाइसिंग एन स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, फिबोनाची, प्राइम नंबर का रिंग निकालो, फ्लॉयड्स ट्रायंगल, दुनिया भर के पैटर्न्स। मतलब आपको टॉप 40 एटलीस्ट 30 टू 40 क्वेश्चंस कोडिंग के बेसिक्स जो इंटरव्यू में पूछते हैं आपको तो आना ही चाहिए। लक अच्छा रहा तो इसमें से ही पूछ देगा, नहीं अच्छा रहा तो वो कुछ भी पूछ देगा। इसलिए रट के मत जाओ, ठीक है। कोडिंग समझो होता कैसे है, क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो, ठीक है। लीड कोड बनाओ, 20 मिनट टाइम दो बैठ के क्वेश्चन को, नहीं बना तो सॉल्यूशंस देख लो, बट समझो। छापना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा फिर। और फिर SQL वाला क्लियर हो गया, कोडिंग करके जाओ, अच्छे से करके जाओ, एटलीस्ट हैशिंग तक तो करके जाओ। स्ट्रिंग्स, एरेस, हैशिंग, लिंक लिस्ट करके जाओ बिल्कुल अच्छे से। और फिर वो HR क्वेश्चन पूछेंगे। HR तो बेसिक क्वेश्चन होता है कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, नाइट शिफ्ट में आओगे, एक्स्ट्रा काम करवा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वगैरह वगैरह, दुनिया भर का जो बोले हाँ बोलो, जायदाद चाहिए हाँ बोलो। LTI एंट्री का इंटरव्यू दिया है मैंने, कॉग्निजेंट का इंटरव्यू दिया मैंने, TCS का इंटरव्यू दिया, और तीनों क्रैक हो गए। एंड विप्रो का इंटरव्यू अभी मेरा शेड्यूल्ड है, वो भी कुछ दिन में होगा। एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो भी मेरा अच्छा ही जाएगा। तो मैं अपना कॉग्निजेंट का इंटरव्यू देता हूँ क्योंकि कंपेयर टू every other interviews which I have given, Cognizant was the longest and kind of the toughest from comparing to TCS and ITM entry.
तो पहले तो उसने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, बहुत अच्छे से। मैं बता भी देता हूँ कि हाउ टू मतलब राइट योर इंटरव्यू इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले तो थैंक यू फॉर द गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, तुमने अपनी अंडर ग्रेड अगर परस्यू कर रहे हो तो कौन से कॉलेज से कर रहे हो, अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है। ये बोलने के बाद तुम ये बताओ कि तुमने अपने एकेडमिक्स में अभी तक क्या किया है। अगर कुछ कहीं इंटर्नशिप किया तो इंटर्नशिप के बारे में मेंशन करो। ठीक है, इंटर्नशिप के बाद अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट तो मिनिमम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बताना प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्कुल उसका थोड़ा सा सिनॉप्सिस देना है दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, इतना बताने के बाद बहुत कोई हॉबीज़ भी बताते हैं कि मेरा हॉबी दौड़ना कूदना फानना है। नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए। तो इसके बाद तुम अपना ना एक्चुअली उसको बताओ कि तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है और तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, और इसके बाद अगर तुमको बताना है कुछ अपना हॉबीज तो यू कैन इंक्लूड। ठीक है, कोई ना यूर प्रेशर, तो ना कोई लोड नहीं है, तुम इंक्लूड कर सकते हो। ये करने के बाद देन यू कंक्लूड पोलाइटली। ओके, तो ये इस ऑर्डर में प्रिपेयर करो। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट इज़ बहुत बहुत। ठीक है, तुमको अपना आत्मकथा नहीं बनाना, वो सुनने में भी इंटरेस्टिंग नहीं रहता ये सब। ठीक है, 1 मिनट इज वेल एंड गुड। बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज अपना मेंटेन रखना। बॉडी लैंग्वेज वो अगर तुम्हारा HR प्लस टेक्निकल प्लस HR है, देन वो तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी चेक करेंगे। इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए बट अच्छी होनी चाहिए। डोंट फंबल, डोंट हेजिटेट, क्योंकि वो लोग ये भी चेक करते हैं। बहुत लोग का मैंने देखा है कि आता बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पाए तो रिजेक्ट हो गए। तो कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, और खुल के बोलो। ठीक है, अच्छे से बोलो, सांस लेके बोलो। ठीक है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछे 2 मिनट का पॉज लो, सोचो, आता है तो बोलो, कुछ भी नहीं बक देना है उसके सामने। ठीक है, आराम से बोलना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, और जो आता है वो बोलो, नहीं आता है तो ये नहीं बोलना कि सॉरी सर आई डोंट नो। अच्छे से बोलना है कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस एट द मोमेंट। ठीक है, ऐसे करके अच्छे से बोलना है, कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए उसको। ठीक है, वो इंटरव्यू तुम्हारा ये सब भी क्वालिटीज चेक करता है। तो इससे होता क्या है ना कि अगर तुम 1-2 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, नहीं आया, सब थोड़े ना बैठ पढ़ के बैठ जाएंगे। नहीं आ पाया बट हाउ यू हैंडल द सिचुएशन वो भी वो देखते हैं। तो अच्छे से मतलब ना ये रखना, बॉडी लैंग्वेज रखना। तो लाइक व्हेन आई जब मेरा इंटरव्यू का ये कॉल आया, मतलब बारी आया, और जब मैं अंदर गया तो मेरा इंटरव्यूअर मतलब वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे से। हाँ, ये भी डिपेंड करता है इंटरव्यूअर कैसा है। अच्छा निकला तो वेल एंड गुड, अगर तुम्हारी लेने पे आ गया तो तुम्हारी किस्मत खराब है। तो उसने मेरे को बोला कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स, देन द प्रोजेक्ट पार्ट, देन द कोडिंग पार्ट, एंड देन सम क्वेश्चंस, एंड देन द HR वाला पार्ट। मेरा टेक्निकल प्लस HR दोनों था। तो उसने मेरे से DBMS से चालू किया, बहुत डीप में गया, DBMS के बहुत डीप में गया। और जब उसको लगने लगा कि हाँ तो ये बता दे रहा है, तो फिर वो मतलब मैं आंसर दे ही रहा था, दिख नहीं रहा। हो गया नेक्स्ट टॉपिक। फिर उसने मुझसे SDL से पूछा, या मैं एक सवाल नहीं दे पाया था। मेरे को वाइट बॉक्स टेस्टिंग यार मैं भूल गया था, तो वहाँ पे मैं थक गया। फिर उसने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में पूछते हैं वो लोग, बहुत डिटेल में। और मतलब ऐसे भी नहीं पूछेंगे इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, ये क्या करता, वो क्या करता, उनको उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उनको भी पता है या तो तुम छाप के आए हो, और छाप के नहीं आए हो तो तुम पूरा रट के आए हो। Tier 3 Tier 2 कॉलेज में यही होता है सबके साथ, मोस्टली के साथ। तो वो ना बहुत ट्रिकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा ये करता है, अगर इसे ये कराएंगे तो क्या होगा, कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो तुम कैसे करवाओगे इससे ये। ठीक है, ऐसे पूछेंगे। मान लो कि तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर है, तुमने एक वेब ऐप बनाया जहाँ पे तुम अपना PDF अपलोड करते हो, ChatGPT में जैसे PDF अपलोड करते हो, और वो सारा कंटेंट को रीड कर लेता है, और फिर तुम उससे Q&A कर सकते हो। तो वो पूछ देगा कि PDF अपलोड कर सकते हैं, चलो वर्ड नहीं कर सकते, अगर वर्ड अपलोड करेंगे तो क्या होगा, अगर वर्ड वो रीड नहीं कर सकते तुम उसको वर्ड फाइल रीड कैसे करवाओगे। ठीक है, ऐसा क्या चेंजेस उसमें करोगे, और उसमें तुम क्या क्या कर सकते हो कि अगर तुम एक CSV फाइल, एक्सेल फाइल उसमें डालो तो उसको तुम विजुलाइज कर पाओगे, तुम पांडास और मैटप्लॉटलिब उसमें कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो मतलब वो बहुत, उनको बहुत नॉलेज होता है।
10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो बहुत अच्छे से तुम्हारे लेंगे प्रोजेक्ट्स में। फिर हम तो बस यही है, तुम अपने कोर सब्जेक्ट्स पूरा टाइट करके जाओ। और एप्टी मैंने क्यों बोला था ना, एप्टी तुम करके ही जाओ, ठीक है। अगर तुम घर से एग्जाम देते हो तो बहुत कोई चीटिंग कर देता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था कि वो इंटरव्यू में भी एप्टी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला कि थोड़ा पढ़ के जाओ, ईजी होगा इंटरव्यू के लिए भी। फिर कोर सब्जेक्ट्स टाइट रखो, ठीक है। पहले तो एप्टी वाला पार्ट, वोकैबुलरी वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मैक्सिमम ये सारे राउंड्स तो कॉलेज में ही होते हैं। कॉलेज के तुम्हारे लैब्स में वगैरह वहीं करवा देते हैं, या फिर घर पे तो नहीं करवाएंगे, मतलब टेस्ट फ्रॉम होम तो नहीं होता मैक्सिमम कंपनीज का। तो इस समय प्रिपेयर करके रखो अच्छे से, और कोर सब्जेक्ट्स पूरा टाइट रखो। बेसिक 30-40 कोडिंग क्वेश्चन आने इसके क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, समझ लो, रट लो, सब कुछ कर लो, ये नहीं समझ ही लो। और प्रैक्टिस करो, पढ़ो, रोज़ पढ़ो, ठीक है। तुम 1 महीना, ठीक है, आई एम रिज्यूमिंग कि तुमको पहले से आता है, ठीक है। सब कुछ नहीं आता बट थोड़ा बहुत तो आता है। 1 महीना बैठ जाओ, ठीक है, लगन से एकदम रोज़ पढ़ो, रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ पढ़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, बोलना सीखो। आई एम टेलिंग यू ऑल कि तुम 4.5, 5.5, ये सारे रेंजेस वाले कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, TCS, LTI, Mindtree, Accenture, Cognizant, Capgemini, क्रैक तो कर ही लोगे, टेक महिंद्रा कर ही लोगे। एंड बस अपना प्रिपरेशन में ध्यान दो, बाकी तो फोड़ है एकदम। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।